कैसे हो आप सब? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे, सबकी पढ़ाई भी और लाइफ भी बड़ी मजेदार सी चल रही होगी। मैं हूँ आपकी अपनी खुशबू मैम, बायोलॉजी मास्टर टीचर एट वेदांतु। तो आज का मेरा सेशन है थोड़ा सा डिफरेंस बेस्ड कि भाई सीबीएसई बोर्ड्स आपके बाकी सारे बोर्ड से कैसे डिफरेंट हैं। और भाई आप नीट और जेई के लिए प्रिपेयर करो, स्पेशली नीट के लिए तो एनसीईआरटी बुक्स और जो सीबीएसई की बुक्स है वो कैसे आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो आज हम ये जानेंगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले जरा मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट सी न्यूज दे देती हूँ कि जो भी बच्चा बहुत कंफ्यूज है कि मैं कौन सा स्ट्रीम चूज करूँ, मैं कौन सा कैरियर पाथ चूज करूं जिससे मेरा फ्यूचर बहुत अच्छा हो जाए, या जो भी स्टूडेंट्स अभी 9 से 10th मूव किए हैं उन्हें समझ नहीं आ रहा कि वो कौन सी कोचिंग ले, पढ़ाई करे जिससे उनका फाउंडेशन बहुत अच्छा स्ट्रांग हो जाए, जिससे उन्हें 11th एंड 12th में प्रॉब्लम ना हो। और 11th 12th में प्रॉब्लम नहीं होगी, दैट मीन्स आपको अपने स्ट्रीम चूज करने में प्रॉब्लम नहीं होगी, ना ही आपको आईआईटी जेई और नीट क्वालिफाई करने में प्रॉब्लम होगी। तो ऐसे ही सारी कुछ प्रॉब्लम्स को एड्रेस करने के लिए आपको 1-on-1 एक्सक्लूसिव काउंसलिंग देने के लिए आ रहे हैं आपके सारे ही मास्टर टीचर्स पटना में परिवर्तन का आगाज लेकर के। देखो, ये परिवर्तन जो आपकी लाइफ में अभी हुआ है, जहां पे आप 9 से 10th में मूव किए हो, 10th से 11th में मूव किए हो, या फिर आप आईआईटी जेई और नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो ये परिवर्तन का पहला स्टेप ना ये पटना आपके लिए जरूर लेकर के आएगा। आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपके जितने भी मास्टर टीचर्स हैं जो कि काफी क्वालिफाइड है अपने हर एक फील्ड में, वो सब आपको जेई और नीट का सिलेक्शन आपका कैसे होगा बताने के लिए आ रहे हैं पटना। आपको एक्सक्लूसिवली हर एक बच्चे को 1-on-1 काउंसलिंग देने के लिए आ रहे हैं बच्चे पटना में, और इंडिया के टॉप टीचर्स के साथ आप इंटरैक्ट कर सकते हो, अपनी सारी प्रॉब्लम्स शेयर कर सकते हो जो आपको अभी इस जर्नी में फेस करनी पड़ सकती हैं, या फिर आपके माइंड में है, या फिर आपको आगे चल के कोई प्रॉब्लम ना आए, उन सब का सोल्यूशन आपको इसी एक पर्टिकुलर इवेंट में मिलने वाला है। तो ये परिवर्तन का आगाज ना बस आपके एक स्टेप के साथ होने वाला है, और वो स्टेप क्या होगा? कुछ नहीं, बस इस तरीके से आपको सेशन के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है। ये रहा आपका सेशन का डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सेशन के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक गिवन है, ज्वाइन परिवर्तन का आगाज सेमिनार इन पटना। ये एक सेमिनार है जिसमें बहुत सारे आप जैसे ही बच्चे जो पटना से बिलोंग करते हैं आने वाले हैं। तो अगर आप चाहते हो कि आपका ये परिवर्तन जो आपके लाइफ में अभी हो रहा है वो बहुत अच्छा परिवर्तन हो, कि आपका फ्यूचर जो है एकदम डायमंड की तरह चमकता हुआ हो, तो बस एक ये स्टेप आपको लेना है। इस लिंक पे आपको क्लिक करना है, या आपका गूगल फॉर्म ओपन होकर के आएगा जिसमें आप देख सकते हो वेन्यू भी लिखा है, डेट भी लिखी है, एंड इवन टाइम भी लिखा हुआ है। यहाँ पे बस आपको अपना नाम एंटर करना है, अपना ईमेल एड्रेस, अपना फोन नंबर, अपनी सिटी जहां से आप आने वाले हो इस इवेंट को अटेंड करने के लिए। मैं तो कहूंगी पटना के आसपास के लोग जो बच्चे अभी 11th में आए वो जरूर अटेंड करने आए। लिटरली आपको इस इवेंट का बहुत फायदा होने वाला है। एंड आपका कौन सा ग्रेड है, आप इवेंट अटेंड कर रहे हो कि नहीं, एंड आप अपने पेरेंट्स को या फिर कोई भी फ्रेंड्स को लेकर के आ सकते हो जो आपके साथ पढ़ रहा है, जो अभी 11th में आए, या फिर अपने पेरेंट्स के साथ भी आप आ सकते हो जिनको बड़ा डाउट है आपकी काबिलियत के ऊपर। क्योंकि हमें तो पूरा भरोसा है कि अगर आप 11th और 12th में क्लियर करना चाहते हो अपने जेई और नीट को, तो बस इस परिवर्तन के आगाज के साथ आपको बस एक स्टेप लेना है इस फॉर्म को फिल करके। तो मेक श्योर जरूर करना कि आप ये फॉर्म जरूर फिल कर रहे हो। इसकी लिंक जो है आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। और अगर आपको इस इवेंट से रिलेटेड बहुत सारी इंफॉर्मेशन जाननी है और भी कुछ इंफॉर्मेशन जाननी है, तो आप इस लिंक पे या इस नंबर पे कॉल कर सकते हो। ये एकदम टोल फ्री है, आप कॉल करके सारी डिटेल्स को ले सकते हो। टाइमिंग भी मेंशन है, डेट भी मेंशन है, एंड इवन एड्रेस भी मेंशन है। अब बदलेगा पटना इस परिवर्तन के आगाज के साथ, ठीक है। चलो, तो लेट्स बिगिन आवर सेशन कि भाई कैसे आपका सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड और स्टेट बोर्ड डिफरेंट रहते हैं। तो अगर मैं आपके सीबीएसई बोर्ड की बात करूं ना, तो सीबीएसई बोर्ड आपका मोर ऑन क्या रहता है, मोर ऑन थ्योरेटिकल नॉलेज ज्यादा रहता है। तो देखो, आपके हर एक बोर्ड्स में आपको डिफरेंट टीचिंग लेवल्स मिलेंगी। किसी में आपको बुक्स के अंदर कंटेंट थोड़ा ज्यादा मिलेगा, कहीं पे आपको कम पढ़ना पड़ेगा, कहीं पे आपको ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। सिलेबस हल्का सा डिफरेंट रहता है स्टेट बोर्ड में, सीबीएसई बोर्ड में, एंड इवन आईसीएसई बोर्ड में। मतलब आपने जो क्लास 10th में पढ़ा हुआ है, सीबीएसई बोर्ड्स के साथ बता रही हूँ, जो बच्चे सीबीएसई बोर्ड है उन्होंने जो चीजें अपने 10th क्लास में पढ़ी है वो आईसीएसई बोर्ड वाले अपने ऑलरेडी 9
9th क्लास में और 8th क्लास में पढ़ के आ चुके होते हैं। इवन लेवल ऑफ एक्सप्लेनेशन अलग अलग होता है हर एक बुक्स में जो आपकी प्रिस्क्राइब रहती हैं सीबीएसई, आईसीएसई और स्टेट बोर्ड में। रेंज ऑफ सब्जेक्ट्स डिफरेंट रहते हैं आईसीएसई में, और ग्रेडिंग सिस्टम मतलब मार्क्स देने का तरीका भी सीबीएसई बोर्ड में, स्टेट बोर्ड में और आईसीएसई बोर्ड में अलग अलग रहता है। तो कैसे रहता है आज हम वो जानते हैं। अगर मैं सबसे पहले बात करूं सीबीएसई बोर्ड की, जिससे आपकी मैम खुद भी बिलोंग करती हैं, मैं भी सीबीएसई बोर्ड की ही पढ़ी हुई हूं, तो सीबीएसई बोर्ड में ना सबसे अच्छी चीज जो बच्चों को फायदेमंद लगती है वो है उनकी स्टेप वाइज मार्किंग। आपको एग्जाम में ना स्टेप वाइज मार्किंग मिलती है। अगर आप आंसर नहीं लिख करके आ रहे हो या फिर आपने कुछ भी स्टेप्स मेंशन किए हैं उसमें, तो अगर वो स्टेप सही है तो आपको उसकी मार्क्स जरूर मिलेंगे। आपको पूरे मार्क्स नहीं मिले क्योंकि आंसर आपका लास्ट में गलत था, लेकिन आपको स्टेप्स के मार्क्स जरूर मिलते हैं। और आपका सीबीएसई बोर्ड ना बहुत सारे स्कॉलरशिप टेस्ट और टैलेंट सर्च एग्जाम्स भी करवाता है, जिसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। एंड इवन अगर अच्छी मार्क्स आपके आ रहे हैं, अच्छी रैंकिंग आपकी आ रही है, तो आपको स्कॉलरशिप भी मिल सकती है। इवन वन एक स्कॉलरशिप अभी वुमेन्स के लिए, गर्ल चाइल्ड के लिए निकाली थी, जिसमें गर्ल चाइल्ड जो है, लड़कियां जो है उस स्कॉलरशिप को फिलअप कर सकती थी। ऐसे ही बहुत सारी स्कॉलरशिप जो है सीबीएसई बोर्ड निकालता रहता है, और इतना बर्डन आपको सिलेबस में नहीं मिलेगा जितना बर्डन आपको आईसीएसई बोर्ड में मिलेगा। मतलब जनरली स्पीकिंग मैंने आईसीएसई बोर्ड्स की बुक्स भी देखी हैं। आईसीएसई बोर्ड्स की बुक्स में मतलब काफी अच्छा कंटेंट दिया था। कंटेंट खराब नहीं होता है, लेकिन एक्सेस अमाउंट में कंटेंट होता है, मतलब इन डेप्थ नॉलेज प्रेजेंट होती है आपकी आईसीएसई बोर्ड्स की बुक्स में, जो आपको सीबीएसई बोर्ड्स की एनसीईआरटी बुक्स में तो नहीं मिलेगी। मतलब हाँ, कंपेरेटिवली आईसीएसई बोर्ड्स के सीबीएसई बोर्ड्स की बुक्स का और सिलेबस का बर्डन कम रहता है आईसीएसई बोर्ड्स की, ये तो बात फैक्ट है। और अगर मैं आईसीएसई बोर्ड्स की बात करूं तो स्टूडेंट्स का बुक्स, जो उनकी टेक्स्ट बुक्स होती है ना आपकी, वॉट एवर टेक्स्ट बुक्स दे आर रीडिंग राइट नाउ, सेलिना आई थिंक सो मेनली रहती है उनकी, मुझे जितना पता है। और उसके अंदर जितनी भी नॉलेज है ना, लिटरली वो इन डेप्थ रहती है। मतलब वो बच्चों का ना हमेशा एडवांस लेवल का रहता है नॉलेज। ऐसा नहीं है कि सीबीएसई बोर्ड किसी से कम है। सीबीएसई नॉलेज आपकी जो रहती है वो भी काफी अच्छी रहती है, क्योंकि सीबीएसई की बुक से, एनसीईआरटी बुक से ही आपका पूरा पूरा नीट का सिलेबस बनता है। और जितनी घुमा करके ट्विस्टेड लैंग्वेज एनसीईआरटी बुक्स में लिखी रहती है ना, उतनी ट्विस्टेड लैंग्वेज मुझे लगता है टेक्स्ट बुक्स में नहीं होंगी आईसीएसई की। बट हाँ, उसमें इन डेप्थ नॉलेज काफी प्रेजेंट होती है, बिकॉज आईसीएसई जो होता है ना मेनली आपके प्रैक्टिकल नॉलेज पे ज्यादा फोकस करता है, और आईसीएसई में इंग्लिश लैंग्वेज पे बहुत फोकस किया जाता है। दे ग्रेट फोकस ऑन द इंग्लिश लैंग्वेज। और उनके टेक्स्ट बुक्स जो होती हैं वो चॉइस कर सकते हैं, उनमें कोई कंपैरिजन या कंपल्शन नहीं होता कि यही बुक्स चलेंगी। जबकि सीबीएसई बोर्ड में आपको पता है कि कंपल्शन रहता है, हमें एनसीईआरटी की ही बुक्स फॉलो करनी होती हैं, वो चाहे 12th में हो, 11th में हो या 9th और 10th में हो। हम लोग स्ट्रिक्टली एनसीईआरटी की बुक्स ही फॉलो करते हैं। आईसीएसई बोर्ड में 2 बुक्स आई थिंक सो फॉलो अप होती है, एक तो मुझे पता है, दूसरा मुझे उसका नाम नहीं याद आ रहा। और हाँ, उनके जो टॉपिक्स रहते हैं ना, काफी इन डेप्थ एक्सप्लेनेशन रहता है, लेकिन मतलब स्ट्रेट वाइज नॉलेज दी होती है। जितनी घुमा करके नॉलेज एनसीईआरटी बुक्स में दी हुई है, नॉलेज उसमें भी बहुत अच्छी है, नो डाउट। देखो, बुक्स कभी भी खराब नहीं होती, बुक्स हमारे लिए बहुत अच्छी हैं। क्यों? क्योंकि भाई जितनी नॉलेज है हमको बुक्स से ही मिल रही है कि नहीं? तो बुक्स कोई भी खराब नहीं होती। बस कुछ बुक्स में थोड़ी एक्स्ट्रा इन डेप्थ रिसर्च दिया होता है, कुछ बुक्स में आपका दिया होता है, लेकिन घुमा फिरा करके आपको खुद से उसको डेसिफर करना पड़ता है, ठीक है? तो आपको वो लेवल रहता है आपका बुक्स का। और अगर मैं स्टेट बोर्ड की बात करूं तो भाई स्टेट बोर्ड ना यूजुअली रीजनल लैंग्वेज वाले बोर्ड्स होते हैं, जो अपने रीजनल लैंग्वेज पे काफी फोकस करते हैं। वो चाहे हिंदी हो, चाहे वॉट एवर रीजनल लैंग्वेज इट इज। हिंदी तो भाई हम मातृभाषा कह सकते हैं हमारी, लेकिन हाँ, स्टेट बोर्ड ना ज्यादातर अपने रीजनल लैंग्वेज पे फोकस करते हैं। और स्टूडेंट जो है उसी स्टेट बोर्ड से बिलोंग करते हैं जो उनका ओरिजिन रहता है, जैसे कि राजस्थान स्टेट बोर्ड, हरियाणा स्टेट बोर्ड, यूपी स्टेट बोर्ड। ऐसे स्टेट बोर्ड रहते हैं जो अपने खुद के स्टेट पे ज्यादा फोकस रखते हैं। उनका थोड़ा बहुत करिकुलम ना, और मोस्टली करिकुलम जो होता है वो सीबीएसई बोर्ड का काफी मिक्सचर रहता है, ठीक है? और इनका जो सिलेबस रहता है ना, इट इज प्रिपेयर्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट्स एंड इट इज डिफरेंट रहती है। काफी सारी चीजें जो हमने अपने सीबीएसई बोर्ड में पढ़ी हैं वो शायद स्टेट बोर्ड में आपको ना मिले। इवन आपको पता है, अभी जो थोड़ा टाइम पहले कोविड के बाद जो आपके चैप्टर्स रिमूव कर दिए गए थे सीबीएसई बोर्ड ने एनसीईआरटी बुक से, वो चैप्टर्स अभी भी स्टेट बोर्ड वाले बच्चे पढ़ रहे हैं, अभी भी उनके पढ़ने में है वो स्टेट बोर्ड। तो स्टेट बोर्ड जो होता है, थोड़ा स्टेट गवर्नमेंट उसका डिसाइड करती है जितना भी सिलेबस है। और इसमें लैंग्वेज जो होती है ना, ज्यादातर हिंदी पे फोकस या
फिर उनका जो स्टेट का लैंग्वेज रहता है उस पर वो लोग ज्यादा फोकस रखते हैं। तो ये आपके 3 बोर्ड्स का डिफरेंस है, कोई डाउट नहीं है इस चीज में, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट्स हो, आईसीएसई बोर्ड के स्टूडेंट्स हो या स्टेट बोर्ड्स के स्टूडेंट्स हो, सारे ही स्टूडेंट्स के पास अपनी बेस्ट नॉलेज रहती है। एंड इन वट एवर स्कूल यू आर, इन वट एवर बोर्ड यू आर एफिलिएटेड टू, वो सारे ही बोर्ड्स अपने लेवल में काफी अच्छे हैं। बस ये आप पे डिपेंड करता है कि आप उस बोर्ड का कितना मैक्सिमम से मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर रहे हो, कितने अच्छे से आप पढ़ाई कर रहे हो। अदरवाइज देखो भाई, पढ़ने वाला बच्चा ना ये इसके ऊपर डिपेंड नहीं करता है कि वो कौन से बोर्ड से, पढ़ने वाला बच्चा ना किसी भी बोर्ड में हो, हर बोर्ड से अपना एग्जाम निकाल लेता है। तो ये आप भी कर सकते हो, इस चीज पे फोकस करने की इतनी जरूरत नहीं है। बस डिफरेंस मैंने आपको इसीलिए बताया क्योंकि बहुत सारे बच्चों में थोड़ा वो रहता है ना, कंफ्लिक्ट रहता है कि मैं तो इस बोर्ड से हूं, मैं तो उस बोर्ड से हूं। हर बोर्ड अपने में बहुत ही ज्यादा अच्छा है, हर बोर्ड में जो भी बुक्स यूज होती है वो सब आपके नॉलेज को इंक्रीज करने के लिए ही यूज होती हैं, ठीक है। तो बस अब जल्दी से क्या करो, कौन सा बोर्ड हार्ड है, तो मैं अगर बताऊं तो मुझे आईसीएसई बोर्ड टफर लगता है कंपेयर टू सीबीएसई एंड आईसीएसई। स्टेट बोर्ड आपका करिकुलम आईसीएसई का काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है और टफ भी है, इन डेप्थ नॉलेज उनको मिलती है, ठीक है। तो अब जाते जाते भाई क्या करना है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है, जिसका लिंक कुछ इस तरीके से, देखो अगर मैं आपको लिंक दिखाऊं टेलीग्राम चैनल का, तो टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है आपके सेशन के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। इस लिंक पे क्लिक करके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। और अगर आपको 60 सेकंड्स के अंदर सारे ही टॉपिक्स बहुत ही कम टाइम में रिवाइज करने, तो आप ये सारे शॉर्ट्स के चैनल ज्वाइन कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। एंड भाई अगर आपको अपनी मैम को फॉलो आउट करना है पर्सनली, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, खुशबू_भाटिया मेरा इंस्टाग्राम का अकाउंट है। तो भाई अब जाते जाते क्या करना है, सेशन को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर देना है। जो सारे बच्चे अभी 9 से 10th मूव किए हैं, सारा ही 10th का एकेडमिक सेशन आपको इसी एक चैनल पे मिलने वाला है। आप चाहें तो अपने सीनियर से पूछ सकते हो कि कितना अच्छा परफॉर्म किया है इस बार उन्होंने अपने बोर्ड्स के एग्जाम में हमारे इस पर्टिकुलर चैनल को फॉलो अप करके। तो आप भी बस इस सेशन को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहना। अब हम फिर मिलेंगे चलते चलते ऐसे ही नेक्स्ट अमेजिंग सेशन में। तो बाय बाय एंड टेक केयर।